हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सीके क्लासेस। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथियों, आज मैं जो इंग्लिश आप 5 सालों में नहीं सीखे होंगे वो इन 5 दिनों में बताने वाला हूं, पूरे कंसेप्ट के साथ। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आपका इंग्लिश बूस्ट हो जाएगा, नहीं जानते हैं तो पूरे कंसेप्ट के साथ आप जानिएगा, एकदम शुरू से अंत तक आपको लगेगा कि मैं कोई कहानी या कोई पिक्चर देख रहा हूं। इस तरह से शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी इंग्लिश होता है सारे के सारे बताने वाला हूं। और 5 दिन का मैं शेड्यूल आपको बता देता हूं। पहला दिन यानी आज आज जितने नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेज होते हैं वो सारे बताने वाला हूं, जितने नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेज होते हैं। दूसरा दिन टोटल टेंस बताने वाला हूं, जितने भी 12 टेंस होता है सभी टेंस बताने वाला हूं। उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जितने होते हैं सारे करने वाले हैं। तीसरा दिन टोटल मॉडल्स, जितने भी मॉडल्स वर्ब होते हैं वो सारे मॉडल्स का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन सारे कराने वाला हूं। चौथा दिन जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रेजेज वर्ब होते हैं उस पर प्रैक्टिस कराएंगे और करेंगे, ठीक। और 5वें दिन ये पहला से लेके चौथा दिन तक जितने पढ़े हो सबको रिवीजन करने वाला हूं, ठीक। तो ये 5 दिन का शेड्यूल है। अगर आपने 5 दिन 1-1 घंटे का सेशन देख लिया, 1-1 घंटे का क्लास देख लिया, अगर 5 घंटा देख लिया तो मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी इंग्लिश आपके नजरों से गुजरेगा और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम छोटा से शुरुआत करते हैं। हम लोग जब शुरू करते हैं ना तो यूज ऑफ इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैव, हैज से शुरू करते हैं, तो हम छोटा छोटा सेंटेंस से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इज, आर, एम आया कहां से, उसका उत्पत्ति कहां से हुआ है, ठीक है। बी का मतलब होता है होना, और होना से ही ये इज, आर, एम, वाज, वेयर निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है? इज, आर, एम। ये इज, आर, एम जो होता है वो बी से ही निकला होता है, और वॉज वेयर, वॉज वेयर, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम लोग देखते हैं हिंदी में है, हो, हूं, या इधर आता है था, थी, थे, ठीक है। जब होने का काम वर्तमान में रहे, जब होने का काम प्रेजेंट में रहे तो हम लोग इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं। अगर होने का काम बीत गया तो हम लोग वॉज वेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है कि मैं एक लड़का हूं। सीधा सवाल, मैं एक लड़का हूं, ठीक है। तो यहां देखिए, मैं एक लड़का हूं, क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, है ना। हूं इज, आर, एम, क्या हो गया? वर्ब हो गया। और एक लड़का यहां कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहां एडजंक्ट नहीं हो और ना ही ऑब्जेक्ट होगा, यहां क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। और कॉम्प्लीमेंट क्यों होगा ये भी मैं बताऊंगा। जितने भी नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेज होते हैं वो सारे के सारे एक ही पैटर्न पे बनते हैं, और वो पैटर्न है आपका एस भी सी। ये मात्र एक ऐसा पैटर्न है जिस पैटर्न पे सारे नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेस बनते हैं। यहां सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है और कॉम्प्लीमेंट रहता है, और सब चीज को मैं बारीकी से बताने वाला हूं। अगर यह वीडियो एंड तक देख लिया तो आपका इंग्लिश का बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए, मैं एक लड़का हूं, इसमें काम क्या होना? इसमें काम क्या है? मैं एक लड़का हूं, लड़का होना काम है। यहां देखिए, लड़का होना काम है, मैं एक लड़का हूं, इसमें काम क्या है? होना, है ना। तो मैं क्या बोला हूं? होना। होना का बी होता है, और बी का ही रूप है इज, आर, एम और वॉज वेयर। बी का ही रूप है इज, आर, एम और वॉज वेयर। तो इज, आर, एम का यूज कब करते हैं? जब प्रेजेंट टाइम होता है, और वॉज वेयर का यूज कब करते हैं? जब बीता हुआ होता है। तो मैं एक लड़का हूं मतलब अभी अभी हूं, लड़का होने का काम जारी है। दूसरा चीज देखिए, यहां मैं दूसरा एक सेंटेंस दे रहा हूं
वह वह मोटी थी, मोटी थी। अब देखिए यहां था थी थे, है ना। अब यहां क्या हो गया, वह मोटी थी। इसमें काम क्या है, मोटा होना। वह मोटी थी, अभी नहीं है, पहले थी। अब वो पतली हो गई है, लेकिन पहले मोटी थी। तो यहां काम क्या है, मोटा होना, यानी होने का काम बीत गया है। तो क्या हम लोग जानते हैं, वॉज वियर। अगर होने का काम बीत गया तो वॉज वियर, ठीक है। वह मोटी थी, तो यहां देखिए वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मोटी कॉम्प्लीमेंट हो गया, और थाथी हो गया आपका वर्ब। तो ये आपने समझ लिया। और ये जान जाइए इजरम जो होता है ना, वो हम लोग इसको V1 मानते हैं, है ना। इजरम को हम लोग V1 मानते हैं और वॉजवियर को हम लोग V2 मानते हैं, क्योंकि इजरम हेल्पिंग वर्ब तो है ही, लेकिन नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेज में वो सारा मेन वर्ब के काम करता है। क्योंकि हम लोग यहाँ नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेज पढ़ रहे हैं, इस जितने भी आज सेंटेंसेज बताऊंगा उसमें कोई मेन वर्ब नहीं रहेगा, कोई भी एक्शन वाले सेंटेंसेस नहीं रहेगा, जैसे गो, ईट, कम, सीट, है ना। इस तरह के जितने भी मेन वर्ब होता है वो मेन वर्ब वाले आज सेंटेंसेस हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सारे हेल्पिंग वर्ब आज मेन वर्ब का ही काम करेगा, वो भी मैं तर्क के अनुसार आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए, तो वह मोटी थी, वह मोटी थी, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इजरम जो होता है और वॉजवियर होता है, इसका क्या कंसेप्ट है ना। आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है ना। और वर्ब क्या होता है, कोई क्रिया होती है, कोई काम होती है, किसी सेंटेंस में जो काम हो रहा है, जो क्रिया हो रहा है ना, किसी के द्वारा जो एक्शन हो रहा है वो क्या है, काम है, क्रिया है, वर्ब है। अब इसमें सब में क्या काम है, होना। मैं एक लड़का हूं, वह मोटी थी, है ना। तो मोटा होना, लड़का होना, वह चोर था, बदमाश था, है ना। हम लोग निर्दोष हैं, वह गलत था। इस तरह के जितने सारे सेंटेंसेस, मैं किसान हूं, मेरा भाई डॉक्टर है, मेरा भाई इंजीनियर है, मेरे पिताजी किसान है, जो भी इस तरह का आप देख रहे हैं, तो ये सब में क्या है, होना काम है ना। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं और बनाते हैं। तो आपको अभी बताया कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम करता है, यानी कर्ता को ही सब्जेक्ट बोलते हैं, है ना। तो इसमें मैं एक लड़का हूं, होना काम है, तो होना काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। हूं इजरम वर्ब है, क्रिया है, और एक लड़का यहां कॉम्प्लीमेंट है। ये कॉम्प्लीमेंट कैसे हो गया, ये थोड़ा सा जान जाइए, ये कॉम्प्लीमेंट कैसे हो गया। मैं एक लड़का हूं, क्या बनाइएगा, आई एम अ बॉय। अब यहां देखिए आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, ये सब्जेक्ट हो गया, पता है आपको, ये वर्ब हो गया, और यहां कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना। अब कुछ पल के लिए अ बॉय हटा दीजिए और यहां से एक लड़का हटा दीजिए, तो मैं हूं, आई एम कह के छोड़ दीजिए, ये सेंटेंस पूरा होगा, नहीं होगा, ये सेंटेंस अधूरा है ना। मैं हूं, अब किसी के पास जाके कहिएगा कि मैं हूं, तो क्या हूं, मैं डॉक्टर हूं, है ना, मैं इंजीनियर हूं, मैं क्या हूं, मैं टीचर हूं, मैं शिक्षक हूं, जो भी हूं, तो कुछ तो बताना पड़ेगा ना। तो मैं हूं कह के चुप हो जाइएगा, इसका मतलब है कि आप कुछ छुपा रहे हैं, ये सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है। आई एम करके छोड़ दीजिएगा तो ये सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है। मैं आपको हर बार बताता हूं कि किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट है और वर्ब है तो वो सेंटेंस कंप्लीट है, मीनिंगफुल है। तो किसी भी सेंटेंस को मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब रहना जरूरी होता है, लेकिन इस सेंटेंस में क्या होगा कि सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, फिर भी ये सेंटेंस अधूरा है, फिर भी ये सेंटेंस अधूरा है। क्यों अधूरा है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट आ गया इसलिए अधूरा है, और जैसे ही कॉम्प्लीमेंट आएगा तब ये सेंटेंस पूरा हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ अब हटा दीजिएगा तो आई एम करके छोड़ दीजिएगा, तो फुल स्टॉप यहाँ हो सकता है। यहाँ ऐसा कभी सेंटेंस देखे हैं, आई एम करके फुल स्टॉप, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, फिर भी ये सेंटेंस पूरा नहीं है। तो जो
इसको पूरा करता है वही कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ क्या हो गया, अब वह इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, पूरा कर रहा है, इसलिए अब वह क्या हो गया, एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। एक लड़का क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना। बहुत सारे महारथी जो होते हैं, अब मैं क्या बताऊं, मैं भी एक शिक्षक हूं और किसी दूसरे शिक्षक की बुराई नहीं करना चाहिए, है ना। नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेज में वो ऑब्जेक्ट बताते हैं, ठीक, कि ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपको बता देता रहा हूं, ये लिख लीजिए कि जितने भी नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेज होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाइए यहां, वह मोटी थी, सी वॉज फैट, ठीक। कुछ पल के लिए ये फैट हटा दीजिए, शी वॉज कर दीजिए, शी वॉज करके फुल स्टॉप दीजिएगा क्या, और यहां सेंटेंस पूरा हो गया क्या, नहीं ना होगा। शी वॉज वह थी, अब यहां मोटी हटा दीजिए, वह थी, तो क्या थी, मोटी थी, पतली थी, दुबली थी, है ना, क्या थी, कुछ तो होगी। यहाँ होने का काम यहाँ क्या हो गया है, छुपा दे रहे हैं, तो ये सेंटेंस अधूरा हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। तो अधूरे सेंटेंस को जो पूरा करता है वही कॉम्प्लीमेंट होता है, उसी को पूरक बोलते हैं। तो ये फैट क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यही सेंटेंस को पूरा कर रहा है। तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये वॉच हो गया, वर्ब हो गया, ठीक। अब यहां देखिए, ये वर्ब जो है, ये वर्ब मेन वर्ब का काम करेगा। यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है, यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि जब मेन वर्ब नहीं रहे तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में नौकर है और आप हैं, तो जब तक आप हैं तब तक आप घर के मालिक हैं। जब आप कहीं दूसरे जगह चल जाते हैं तो कुछ दिन के लिए आप अपने नौकर को ही अपने घर के मालिक बना के जाते हैं। उदाहरण के लिए जान जाइए, मान लीजिए गाड़ी मेरी है, गाड़ी हम चला रहे हैं और आप मेरे पीछे बैठे हैं। अगर कहीं रास्ते में हमने ठोक दिया, है ना, कोई दुर्घटना हो गई, तो गाड़ी मेरी है, तो गाड़ी का मुंह तो मुझे रहेगा, क्योंकि गाड़ी मेरी है। अगर ऐसे कोई होनी अनहोनी होता है तो आप तो छोड़ के भाग जाइएगा भाई, आप समझिएगा पुलिस होगा, लफड़ा होगा, चलो भागते हैं, पब्लिक मारेगा, क्राउड होगा, लेकिन हमको तो अपने गाड़ी का मुंह है, तो हम तो छोड़ के नहीं भागेंगे, है ना। अगर किसी दिन आप अकेले हैं उस गाड़ी पे, गाड़ी मेरी ही है, लेकिन आप गाड़ी मेरा लेके कहीं जा रहे हैं और उस समय आपने ठोक दिया, लड़ा दिया, तब गाड़ी छोड़ के भागिएगा, बताइए, नहीं भागेगा ना, क्योंकि उस समय गाड़ी के मालिक आप हैं। तो जब हम नहीं हैं तब आप हेल्पर थे, और जब हम थे तो आप हेल्पर थे, जब हम नहीं रहेंगे तो आप ही मेन हो जाएंगे। उसी तरह आता है ये सारे सेंटेंसेज में, ठीक है। जब तक मेन वर्ब नहीं रहेगा तब तक हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब का काम करता है, और जैसे ही मेन वर्ब आएगा तो हेल्पिंग वर्ब अपना हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा, ठीक। तो जितने भी नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेज होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, नहीं मेन वर्ब का काम करता है, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए, अब हम लोग इजरम का जो प्रयोग करते हैं, है ना, तो वो कोई भी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अकेले है, तो उसके साथ इज का प्रयोग करते हैं, है ना। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, और कोई सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ आर का प्रयोग करते हैं। ये सिंपल है, सब कोई जानता है, अगर नहीं जानते होंगे तो आज भी ये चीज जान लीजिए, ठीक है। अब यहां देखिए, मैं आई, तो आई क्या है, मैं जानता हूं कि आई ऐसे ही सिंगुलर है, तो आई के साथ एम लग गया, है ना। सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, अकेले है। अगर यही रहेगा कि हम लोग हम लोग हम लोग गरीब हैं, हम लोग गरीब हैं, ठीक है, तो हम लोग का क्या हो गया, वी सब्जेक्ट, है ना। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट और ये हो गया वर्ब, ठीक। तो हम लोग गरीब है, तो हम लोग मतलब बहुत सारे लोग, यहाँ सब्जेक्ट हम लोग का जो वी होता है वो क्या आ गया, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ आर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, और आई के साथ एम। सिंपल सा सवाल है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ क्या हो गया कि वी, तो वी क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगाइएगा, आर, वी आर पुअर, हम लोग गरीब हैं, ठीक है। चलिए, अब अगर चाहे
तो आप इसका नेगेटिव बना सकते हैं, आप इसका नेगेटिव बना सकते हैं, है ना। नेगेटिव के लिए क्या कीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद मतलब इज आर एम के बाद हम लोग नॉट जोड़ देते हैं। या तो आप शॉर्ट में जोड़िए, नहीं तो ऐसे ही नॉट लिख दीजिए, ठीक। जैसे मैं एक लड़का नहीं हूं, नहीं लगाना है तो आप एम के बाद नॉट जोड़ दीजिए। बहुत सिंपल तरीके से आराम से बता रहा हूं, ठीक है। चलिए उसी तरह वाज के बाद नॉट जोड़ सकते हैं, आर के बाद नॉट जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग गरीब नहीं है तो वी आर नॉट पुअर, वह मोटी नहीं थी, सी वॉज नॉट फैट, मैं एक लड़का नहीं हूं, आई एम नॉट अ बॉय, ठीक है। अब आप चाहे तो एम के बाद नॉट लिख सकते हैं, वाज के बाद नॉट, या वाज में एंटी जोड़ सकते हैं, वाजंट कर सकते हैं, जैसे वॉज है, वॉज है, वाज में एंटी जोड़ के वाजंट कर सकते हैं। तो यहां ये भी कर सकते हैं, सी वाजंट फैट, है ना। वी आर में एंटी जोड़ सकते हैं, आर में एंटी जोड़ सकते हैं, आरंट कर सकते हैं, है ना। तो आर नॉट कहिए या इसमें एंटी जोड़ दीजिए तो हो जाएगा वी आरंट पुअर, ठीक। चलिए अब वॉज वियर में आते हैं। तो आपको अभी बताए थे कि अगर होने का काम जारी है तो वॉज वियर, होने का काम बीत गया है तो होने का काम जारी है तो इजर हम, होने का काम बीत गया है तो वॉज वियर, ठीक। तो अब यहां देखिए एक और सेंटेंसेज में दे देता हूं आपको। वे लोग आलसी थे, आलसी थे, ठीक है। चलिए तो वे लोग मतलब दे, बहुत सारे लोग हैं, प्लूरल हो गया, ठीक है। अब था थे, तो यहां जान जाइए किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर, है ना। कोई भी सब्जेक्ट, जैसे यहां देखिए कि वह मोटी थी तो कोई एक लड़की है, किसी एक लड़की के लिए इसी का प्रयोग करते हैं। वे लोग आलसी थे तो वे लोग बहुत सारे लोग हैं तो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ वेयर और सिंगुलर के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, दे वेयर, दे वेयर लेजी, दे वेयर लेजी, है ना। वे लोग आलसी थे, ठीक। अब आ जाइए हैव में, अब आ जाइए हैव हैज में, ठीक है। हैव हैज में हम लोग क्या देखते हैं, हैव हैज का मतलब होता है रखना। चलिए कुछ और इस पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। देखिए कुछ और सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे तो और कंफर्मेशन हो जाएगा, ठीक। अब देखिए मेरा भाई उदास है, मेरा भाई उदास है, ठीक है। तो मेरा भाई आपको बोले थे ना कि इजर में इज हम लोग कब लिखते हैं, जब कोई सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। आर कब लिखते हैं, जब कोई सब्जेक्ट प्लूरल होता है। मतलब अगर सब्जेक्ट एक की संज्ञा दे, सिंगुलर का संज्ञा दे तो उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल रहेगा तो आर के, और अगर आई रहेगा तो एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब मेरा भाई उदास है, ठीक है। तो मेरा भाई क्या है, सिंगुलर है, एक है, अकेले है ना। तो क्या हो जाएगा, माई ब्रोदर, है ना। ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसके साथ क्या लगाइएगा, इज लगाइएगा, है ना। उदास के सैड, है ना, माई ब्रदर इज सैड, सिंपल है, ठीक। वह चालाक है तो वह भी क्या हो गया, एक है, अकेले है, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, ही इज क्लेवर, ही इज क्लेवर, ही इज क्लेवर, ठीक। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया और ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना। राम दुबला, राम नाम है और दुनिया का कोई भी नाम सिंगुलर होता है, एक होता है। आज यहाँ देखिए ये राम है ना, तो राम एक है और यहाँ राम मोहन है, तो यहाँ दोनों मिला के यहाँ प्लूरल हो गया, है ना। तो यहाँ राम क्या हो जाएगा, कैसे लिखिए नहीं, राम इज, है ना, थिन, राम दुबला है, पतला है, ठीक है। चलिए मेरी माँ खुश है तो माई मदर इज हैप्पी, एकदम सिंपल सेंटेंस, ठीक है। चलिए राम और मोहन ईमानदार था, तो राम और मोहन दोनों मिला के यहाँ दो हो गया, अब एक नहीं है, यहाँ प्लूरल हो गया। तो राम एंड मोहन मिला के ये प्लूरल हुआ, तो वहां क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, राम एंड मोहन, राम एंड मोहन आर ऑनेस्ट, है ना, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट,
तो राम एंड मोहन आर ऑनेस्ट, राम और मोहन ईमानदार था है, तो था है तो यहां क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। अगर है रहेगा तो आर हो जाएगा। ठीक है, तुम गलत था, तुम गलत था, तो यहां था थी हो गया, होने का काम बीत गया है, तो क्या लगेगा, वाज वेयर लगेगा। और वाज वेयर में क्या शर्त है कि सिंगुलर होगा तो वाज, प्लुरल होगा तो वेयर। तो यू जो होता है वो खानदानी प्लुरल होता है, यू हमेशा प्लुरल होता है। ठीक है, चलिए तो हो गया यू वेयर, यू वेयर रॉन्ग, यू वेयर रॉन्ग। ठीक है, मैं सही था, है ना, मैं सही था, आई वॉज राइट, मैं सही था। ठीक है, हम लोग किसान हैं, तो क्या हो गया, हम लोग मतलब बहुत सारे लोग, यहाँ प्लुरल है, तो वी के साथ क्या हो जाएगा, आर, तो वी आर, है ना, फार्मर्स, 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 हम लोग किसान हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए हम लोग इस पे और प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मेरा भाई उदास है। आप इसको बना दीजिए मेरा भाई उदास था। अगर यही उदास था रहेगा, था रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ वॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। अगर यहीं पे यहाँ वह चालाक है, अगर वहीं रहेगा वह चालाक था, तो था होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ वॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, है ना। राम दुबला था, अगर था रहेगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इज है, तो फिर अगर यहाँ थी कर दीजिएगा, मेरी माँ खुश थी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। ठीक, चलिए उसी तरह राम और मोहन ईमानदार था है, अगर है रहेगा तो आर हो जाएगा, है रहेगा तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यहाँ आर कर दीजिए। ठीक है, तो ये देख लीजिए। अब यहाँ है तुम गलत था, तो तुम गलत हो रहेगा तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए कि एक कोई सेंटेंस ले लीजिए, मान लीजिए कि पहले तो लिखिए उसको कि वह चालाक था, तो उससे बनाइए, है ना, कि ही वॉज क्लेवर, फिर उसी का इजारे में पलटिए, फिर उसी को इजारे में कन्वर्ट कीजिए, तो इजारे में कन्वर्ट कीजिएगा तो इजारे में हो जाएगा, यहाँ वॉज वेयर हो जाएगा। यानी एक साथ दो दो प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, अब आइए इसका नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए आपको जानते हैं कि वॉज के बाद नॉट लगा दीजिए, वॉज के बाद नॉट लगा दीजिए, है ना, यहाँ वॉजंट कर दीजिए। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, अब इसी में अगर क्या रहेगा, इसी में अगर क्या रहेगा, सेंटेंसेस अगर इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो उसको कैसे बनाइएगा। अगर सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव होगा तो उसे कैसे बनाएगा, जैसे इसमें क्या लग गया, क्या है, 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 अगर क्या क्या आ गया, है ना, यानी ये इंट्रोगेटिव हो गया, और इंट्रोगेटिव में ये क्वेश्चन बन गया। और क्वेश्चन दो तरह का होता है, एक डब्ल्यूएच क्वेश्चन होता है और यस नो क्वेश्चन होता है। तो ये जितना भी क्या क्या पहले लग गया वो सारा यस नो क्वेश्चन है। क्यों यस नो क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आंसर यस और नो में मिल रहा है ना। क्या मेरा भाई उदास था, उदास था तो हाँ, नहीं था तो नहीं, मतलब यस नो, तो इसका आंसर यस और नो में मिल रहा है, सबका आंसर यस और नो में मिलेगा, इसलिए ये सबको हम लोग यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या लग गया तो क्या है, इसी हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट से पहले लिख दीजिए। ये जितना भी हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं, जितना भी आप हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं, जितना भी हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं, सभी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले कर दीजिए। जैसे ये वॉच है तो वॉच को क्या कर दीजिए, ये सब्जेक्ट से पहले कर दीजिए, वॉच को सब्जेक्ट से पहले कर दीजिए, है ना, इस वॉच को सब्जेक्ट से पहले कर दीजिए और यहाँ क्वेश्चन का चिन्ह लिख दीजिए। ठीक है, इस वॉच को पहले कर दीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा, वॉच, वॉज राम थिंग, क्वेश्चन का चिन्ह, है ना। माई मदर वॉज हैप्पी, तो इस वॉच को माई मदर से पहले कर दीजिए, इस वॉच को माई मदर से पहले कर दीजिए। वॉज माई मदर हैप्पी, क्या मेरी माँ खुश थी। क्या राम और मोहन ईमानदार है, तो इस आर को क्या कर दीजिए, राम और मोहन के पहले लेके चल जाइए। आर राम एंड मोहन ऑनेस्ट, और क्वेश्चन का चिन्ह दे दीजिए, है ना। यू आर राइट, है ना, यू आर रॉन्ग, तुम गलत था, तो क्या तुम गलत था, तो जैसे ही क्या लगा तो ये आर चल गया
पहले, कहां चल गया, पहले, तो आर पहले लिख दीजिए और इस आर को यहां से हटा दीजिए और यहां क्वेश्चन का मार्क दे दीजिए, हो गया। ठीक है, अब एक ही सेंटेंस से 3-4 सेंटेंस कैसे प्रैक्टिस कीजिए वो देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। एक सेंटेंस है कि वे लोग शिक्षक हैं, शिक्षक हैं, वे लोग शिक्षक हैं। ठीक है, तो इजरम है, तो क्या हो गया, दे आर टीचर, दे आर टीचर्स, वे लोग शिक्षक हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, दे मतलब वे लोग, बहुत सारे लोग हैं, है ना, ये दे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ आर लगता है, जानते हैं। अब क्या कीजिए, इसी को अब थाथी में पलट दीजिए, इसी को थाथी में पलट दीजिए, तो एक और इसमें सेंटेंस बना लीजिए, वे लोग शिक्षक थे। ठीक है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही कमांड होगा। ठीक, अब इसको क्या कीजिए, किसमें, वॉज वेयर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो क्या हो गया, दे वेयर, दे वेयर टीचर्स, टीचर्स, हो गया। अब क्या कीजिए, इसका नेगेटिव बनाइए, इसका नेगेटिव बनाइए, तो इसका नेगेटिव बना लीजिए, फिर इसका नेगेटिव बनाइए, है ना, तो फिर इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कीजिए कि वे लोग शिक्षक नहीं हैं, तो क्या लिख लीजिए, दे आर नॉट टीचर, टीचर। ठीक है, आप चाहे तो इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, है ना, शॉर्ट, एक बार शॉर्ट में लिख के भी देख लीजिए, है ना, दे आरंट, दे आरंट टीचर्स। ठीक, चलिए इसी को क्या कीजिए, आप क्या लगा लीजिए, क्या वे लोग शिक्षक नहीं थे, तो आर पहले कर लीजिए, आर पहले कर लीजिए, आर दे टीचर्स, 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 है ना, उसके बाद यहां नोट लगा के देख लीजिए, यानी एक सेंटेंस से आप 5, 6, 7, 8, 10 भी बना सकते हैं। तो जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना दोनों पे कमांड होगा, यूज ऑफ इजरम पे भी होगा और यूज ऑफ वाज वेयर पे भी आपका कमांड होगा। तो इसको ज्यादा से ज्यादा इस पे बनाइए। एक हो गया, हमने एक से देखिए कितना बना दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 और भी ज्यादा बन सकता है। अब इससे फिर इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव कीजिए, उसी तरह इस तरह के 10 सेंटेंसेज लीजिए और 10 सेंटेंसेज से लगभग 100 सेंटेंसेज बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं हैव हैज पे, है ना, हैव हैज पे आते हैं। ये देखिए बी हो गया और बी के बाद हम लोग सीधे आते हैं हैव हैज पे। तो हैव हैज का पहले रूप देखते हैं कि हैव हैज का फॉर्म क्या है। जैसे बी का फॉर्म देखे थे हम लोग कि 2 था, इज दरम वाज वेयर। ठीक, उसी तरह हैव का भी होता है। हैव का मतलब होता है रखना, और रखने का काम अगर जारी होता है, रखने का काम वर्तमान में होगा, तो आपको क्या होगा, हैव या हैज, हैव या हैज। रखने का काम अगर बीत गया तो क्या होगा, हैड हो गया। अगर रखने का काम फ्यूचर में होगा तो आपको शैल हैव या विल हैव होगा, या विल हैव होगा, है ना। तो यहां रखने का काम अगर वर्तमान में है, प्रेजेंट में है, तो हैव हैज होगा। रखने का काम बीत गया तो हैड होगा, और रखने का काम फ्यूचर में होगा तो वो शैल हैव विल हैव होगा। ठीक है, अब यहां देखिए रखने का काम जारी कैसे होगा, रखने का काम बीत कैसे जाएगा, और रखने का काम फ्यूचर में कैसे होगा, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर हिंदी क्रिया के अंत में आप देखिएगा तो इस तरह के सेंटेंसेज में जो हैव हैज होता है ना, तो हैव हैज में रहता है पास है, पास है, को है, या रखता है, रखता है, रखती है, रखते हैं इत्यादि, है ना। अब इसमें आइएगा तो वही हो जाता है पास था, पास था, को था, है ना, या रखता था, रखता था। ठीक है, अब इसमें रहेगा पास रहेगा, को रहेगा, इस तरह से रहेगा रहेगी वाला इसमें आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया देखिएगा, रखने का काम यहाँ बीत गया, यहाँ रखने का काम जारी है। ठीक, अब चलिए हम लोग इस पे सेंटेंस और देखते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ सेंटेंसेज हम लोग और देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए
मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक गाड़ी है, मतलब कि मुझे एक गाड़ी है, या मैं एक गाड़ी रखता हूं, या मेरे को एक गाड़ी है, कोई भी रहे, ये चार स्टाइल में बोला गया है, लेकिन सबका मतलब एक ही है ना। जैसे कोई आपसे पूछे कि आपके पापा का क्या नाम है, तो अपने पापा का नाम बताइएगा, है ना। कोई पूछे कि आप किसके बेटे हैं, तो अपने पापा का नाम बताइएगा। तो पूछने का अलग अलग स्टाइल हो सकता है, अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन बात तो एक ही पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? आपके पापा का नाम पूछा जा रहा है। उसी तरह सेम इसमें चार तरह के दिया गया है कि मेरे पास एक गाड़ी है, मुझे एक गाड़ी है, मैं गाड़ी रखता हूं, मेरे को एक गाड़ी है। चार स्टाइल में बोला गया, लेकिन चारों का मतलब एक ही है, सब में क्या रखना, क्या रखना, गाड़ी रखना, है ना। तो यहां देखिए चार तरह का बोला जा सकता है, लेकिन चारों का एक ही मतलब होता है, क्या? आई हैव, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। ठीक, उसी तरह दूसरा सेंटेंस देखिए कि मेरे पिताजी के पास एक कुत्ता है, मेरे पिताजी को एक कुत्ता है, या मेरे पिताजी एक कुत्ता रखते हैं। थोड़ा सा भी सावधानी नहीं बरतिएगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यहां देखिए मेरे पिताजी को एक कुत्ता है, को का मतलब कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे पिताजी को एक कुत्ता है, इसका मतलब है कि मेरे पिताजी कुत्ता रखते हैं। अगर है बैच के जगह पर कहीं इज लगा दिए तो हो गया, क्योंकि आप क्या देखिएगा कि भाई यहाँ है तो है का ही जन्म होता है, को का तो मतलब कुछ है नहीं, तो मेरे पिताजी बना दीजिएगा कुत्ता। ठीक है, चलिए तो इसको क्या हो जाएगा, माई फादर, ना, माई फादर हैज अ डग, हो गया, मेरे पिताजी के पास एक कुत्ता है, ये सब्जेक्ट हो गया, है ना, ये वर्ब हो गया, यहाँ कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और यहाँ कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक, अब इसमें है कि भाई हैव कहाँ लगाए और हैज कहाँ लगाए, क्योंकि दो चीज है, तो ये हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है कि हैव हैज में हैव कहाँ लगाए और हैज कहाँ लगाए। ठीक है, चलिए ये हम कंफ्यूजन दूर करेंगे, है ना, पर्सन से। आप लोगों को पता होगा कि पर्सन तीन तरह का होता है ना। पर्सन जो होता है, पर्सन जो होता है वो तीन तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई वी, सेकंड पर्सन होता है यू, बाकी सारा का सारा थर्ड पर्सन होता है। यानी आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकंड पर्सन, बाकी सारा का सारा थर्ड पर्सन। दुनिया में दो ही फर्स्ट पर्सन होता है, आई और वी, और मात्र एक होता है सेकंड पर्सन यू। इसके अलावा जितना भी सब्जेक्ट होता है वो सारा का सारा थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों खरबों हो सकता है, लेकिन फर्स्ट पर्सन मात्र दो होता है, आई वी। सेकेंड पर्सन मात्र एक होता है, यू। तो आई वी यू को छोड़ा के दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों खरबों जितना भी सब्जेक्ट होगा सारा का सारा थर्ड पर्सन होगा, है ना। तो ये कंफर्म हो गया कि आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, बाकी सारा थर्ड पर्सन। अब हैव हैज में क्या शर्त है, कहां हैव लिखे कहां हैज लिखे। ठीक, तो इसमें एक शर्त है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, बाकी सभी में हैव। थर्ड पर्सन के अगर सिंगुलर रहेगा तो उसमें हैज, बाकी सभी में हैव, है ना। तो आई वी यू रहेगा तो आंख बंद करके हैव लगा देना है, क्योंकि आई वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है। ठीक है, अब इसके अलावा, ये तीन के अलावा, आई वी यू, मैं, हम लोग, तुम, है ना, इसके अलावा अदर कोई सब्जेक्ट आए तो उसमें देखना है कि वो सिंगुलर है या प्लुरल है। उसमें अगर वो सिंगुलर है तो हैज, प्लुरल है तो हैव। आइए यहां भी देख लीजिए, जैसे यहाँ आई है तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है तो हैव लग गया। यहाँ देखिए माई फादर, तो आई वी यू में माई फादर नहीं है, ये अलग है, तो माई फादर क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, अकेले है, तो यहाँ हैज लग गया। ठीक है, तो हैव और हैज लगाने का शर्त ये हुआ। ठीक है, चलिए कुछ और सेंटेंसेज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ताकि कंफर्मेशन आपका हैव हैज पे हो जाए। ठीक है, चलिए कुछ और सेंटेंसेज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलिए यहां देखिए, राम चार भाई थे, इसका क्या मतलब कि राम को चार भाई
था, ठीक, यानी पहले था, रखने का काम बीत गया है। तो जब रखने का काम बीत जाता है तो आपको पता है क्या लगता है, हैड लगता है। और रखने का काम अगर जारी है तो हैव या हैज, ठीक है। तो यहाँ रखने का काम क्या है, बीत गया है, हैड। तो हैड तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो उसमें कोई भी पर्सन रहे, सिंगुलर रहे, प्लूरल रहे, कोई मतलब नहीं, सबके साथ हैड लगेगा। तो सबसे आसान होता है ना, ये हैड वाला बनाना। और हैव हैज में झमेला रहता है, कहाँ हैव लिखे कहाँ हैज लिखे, तो वो भी आपको कंसेप्ट बता दिया हूं, है ना, कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट, बाकी थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ हैज, बाकी सभी के साथ हैव लगेगा, है ना। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सारा थर्ड पर्सन। ये आपको पता चल गया। अब बनाइए इसको, राम 4 भाई थे, तो क्या हो गया, राम हैड 4 ब्रोदर्स, ब्रोदर्स हो गया, ठीक है। चलिए, मेरी माँ के पास पैसा है, तो मेरी माँ, है ना, तो मेरी माँ के पास पैसा है, वर्तमान में होने रखने का काम जारी है, तो हैव हैड। तो रखने का काम जारी है तो हैव हैड। तो मेरी माँ कौन पर्सन, थर्ड पर्सन के सिंगुलर। क्यों, क्योंकि आई वी यू नहीं है, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सारा थर्ड पर्सन। तो मेरी माँ थर्ड पर्सन के सिंगुलर हुई, एक हो गई, अकेले है, तो क्या हो गया, हैज लगेगा। तो माई मदर हैज, है ना, मनी, ठीक है। चलिए, सीता को 2 पुत्र है, सीता को 2 पुत्र है, यानी सीता के पास 2 पुत्र है, तो क्या हो गया, सीता थर्ड पर्सन के सिंगुलर। दुनिया का कोई भी नाम थर्ड पर्सन के सिंगुलर, दुनिया का अगर कोई भी नाम है वो अकेले है, एक नाम है, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर उसमें हैज लगेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीता हैज 2 sons, 2 sons, सीता हैज 2 sons, ठीक है। चलिए, सीता को 2 पुत्र था, मुझे एक बंगला है, यानी मेरे पास एक घर है, मुझे एक बंगला का मतलब मेरे पास एक घर है ना, तो मुझे एक घर है। अब यहाँ देखिएगा कि मुझे एक घर है, लग रहा है कि अगर इसको कंसेप्ट से नहीं समझिएगा तो आप इजारम से बना दीजिएगा, मुझे घर है तो मुझे के मी लिखिएगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं होता है। आई, मुझे, मेरा, मेरी, कुछ भी रहे, अगर वो सब्जेक्ट बनेगा तो आई लिखाएगा, यहां ध्यान रखिएगा। मेरा, मेरी, मुझे, है ना, कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं है, अगर वो सब्जेक्ट रहेगा तो आई लिखाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ये वर्ब हो गया, ठीक। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग जितना भी नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेस बना रहे हैं वो सारा एस भी सी पैटर्न पे बना रहे हैं, एस भी सी पैटर्न पे बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, मुझे आई, तो आई फर्स्ट पर्सन हैव लगेगा, आई हैव अ होम, अ होम, ठीक है। चलिए, उसे बुखार था, उसे बुखार था, कहता ना मुझे फीवर है ना, तो उसे बुखार था, ही हैज फीवर, फीवर, ठीक है। चलिए, यहां देखिए, कुत्ते को एक पूंछ होती है, कुत्ते को एक पूंछ होती है ना, तो ये जेन्युइन चीज है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सीधे सत्य है कि कुत्ते को एक पूंछ होती है। तो इस टाइप का भी जो रहेगा वो हैव हैड पे बनेगा, है ना। कुत्ते यानी बहुत सारे कुत्ते हैं, द डॉग्स, द डॉग्स, है ना। अब बहुत सारे कुत्ते हैं, एक तो है नहीं, तो ये क्या है, थर्ड पर्सन के प्लुरल है, थर्ड पर्सन है लेकिन प्लुरल है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा, हैव, है ना। तो द डॉग्स हैव टेल, कुत्ते को, कुत्ते को पूंछ होती है, द डॉग हैव अ टेल, ठीक है। चलिए, अब बताइए, लड़कों के पास पैसा नहीं था, यानी लड़का, बहुत सारा लड़का है, थर्ड पर्सन है लेकिन प्लुरल है, तो क्या हो गया, was had
नॉट मनी, बॉयज हैव नॉट मनी। ठीक है, अब यहां अगर था थी है हो हु रहेगा तो क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए और सारा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अब अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो क्या कीजिएगा, नेगेटिव बनाना हो तो नॉट जोड़ दीजिए, यहां नॉट जोड़ दीजिए, यहां नॉट जोड़ दीजिए। ठीक है, यहां नॉट जोड़ दीजिए। ठीक, अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो पहले ही आपको बताए थे क्या क्या लगाना है, तो यही हैड को पहले कर दीजिए, इसी हैज को सब्जेक्ट से पहले कर दीजिए, इसी हैज को सब्जेक्ट से पहले कर दीजिए, सब्जेक्ट से पहले कर दीजिए, और लास्ट में क्वेश्चन का मार्क लिख दीजिए, क्वेश्चन मार्क लिख दीजिए, क्वेश्चन मार्क लिख दीजिए, क्वेश्चन मार्क लिख दीजिए। ये हो जाएगा, है ना। जैसे क्या राम 4 भाई थे, तो जैसे क्या लग गया तो ये हैड क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, हैड क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, और यहाँ क्वेश्चन का चिन्ह हो जाएगा, है ना। माई मदर हैज, क्या मेरी माँ के पास पैसा है, तो क्या जैसे ही लगा तो क्या हो गया, हैज पहले आ गया, हैज पहले आ गया, तो हैज यहाँ पहले कर दीजिए और यहाँ से हैज हटा दीजिए और यहाँ क्वेश्चन का मार्क दे दीजिए। ठीक है, सीता को 2 पुत्र है, तो क्या सीता को 2 पुत्र है, अगर क्या लग गया तो क्या कीजिए, इसी हैज को सीता के पहले कर दीजिए, यानी सब्जेक्ट से पहले कर दीजिए और क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं शैल हैव विल हैव। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि शैल हैव विल हैव, है ना, शैल हैव विल हैव, शैल हैव विल हैव। ठीक है, यानी अगर रखने का काम फ्यूचर में होगा तो, रखने का काम फ्यूचर में होगा तो सेंटेंस कैसे बनेगा। ठीक, शैल विल, पहले हम लोग क्या करते थे, शैल का यूज करते थे, लेकिन अब हम लोग सिर्फ विल का ही यूज कर रहे हैं नए ग्रामर के अनुसार, है ना। सभी सब्जेक्ट के साथ सिर्फ विल लगाना है, अब शैल का कोई मतलब नहीं है, ये पुराने ग्रामर के अनुसार शैल का यूज होता था। ठीक है, अब हो गया मेरे पास एक कार होगी, है ना, तो मेरे पास एक कार होगी यानी मैं एक कार रखूंगा, मैं एक कार रखूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल, आई विल हैव, आई विल हैव अ कार, यानी मुझे एक कार होगी या मेरे पास एक कार होगा या मैं एक कार रखूंगा। तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें शांति मिलेगी, यू विल हैव पीस, पीस, यू विल हैव पीस, तुम्हें शांति मिलेगी। मुझे एक अच्छा दोस्त होगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल हैव, आई विल हैव अ गुड फ्रेंड, गुड फ्रेंड। ठीक है, उन लोगों के पास घोड़ा होगा, यानी वे लोग घोड़ा रखेंगे, वे लोग घोड़ा रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, दे विल हैव अ हॉर्स, अ हॉर्स। ठीक है, मेरे पिताजी एक गाय रखेंगे, ठीक है, यानी मेरे पिताजी के पास एक गाय होगी, तो क्या हो जाएगा, माई फादर विल हैव अ काउ। ठीक है, अब इसका नेगेटिव बनाना है तो आपको पता है ना, विल के बाद नॉट जोड़ दीजिए। अब यहाँ 2 हेल्पिंग वर्ब है, विल है, हैव है, विल है, हैव है, तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ना है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ना है। इंट्रोगेटिव करना है तो इसी विल को सब्जेक्ट से पहले, इसी विल को सब्जेक्ट से पहले, और लास्ट में क्वेश्चन का चिन्ह, ये हर बार बता रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह से और सारे सेंटेंसेस हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ दूसरे तरह का सेंटेंसेस जो नॉन एक्शन वाले सेंटेंस में आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस सेंटेंस को कैसे बनाइएगा, बताइए। और मैं अपने हर वीडियो में, हर सेशन में, हर क्लास में बोलता हूं कि बिना सब्जेक्ट और वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं हो सकता है। तो क्या आप लोग बताइए, यहां सब्जेक्ट और वर्ब है, एक कुत्ता क्या है, इसको सब्जेक्ट मानूं और इसको वर्ब मानूं, तो लिख दूं अ डग इज, अ डग इज, तो क्या ये सब्जेक्ट और वर्ब हो गया, हमारा सेंटेंस सही है।
ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है ना। यहाँ एक कुत्ता सब्जेक्ट नहीं है, एक कुत्ता यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। तब कहिए कि सर फिर है क्या? है, इज तो वर्ब है, तो है क्या? ठीक है, यहाँ एक कुत्ता कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। और है का मतलब इजारे तो लिखते हैं हम लोग, तो यहां वर्ब हो गया। अब यहां कॉम्प्लीमेंट है और वर्ब है, तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है दुनिया में, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें आपका कॉम्प्लीमेंट हो और वर्ब हो और उससे कोई सेंटेंस क्रिएट हुआ हो। कोई नहीं है। किसी सेंटेंस को मीनिंगफुल होने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत होती है, तभी कोई सेंटेंस बनेगा। तो जब इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं तो ये सेंटेंस को बनाएंगे कैसे? जब इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं तो सेंटेंस को बनाएंगे कैसे? ठीक है, तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, देखिए इसमें सारे सेंटेंसेस में कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैं लिख के दे रहा हूं कि सारे सेंटेंसेस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। और जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है ना, और इस तरह के सेंटेंसेस में अगर सब्जेक्ट नहीं हो तो हम लोग भाड़े पे पैंचा सब्जेक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? उधार सब्जेक्ट लेते हैं, भाड़े पे लेते हैं, पैंचा लेते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्टरी देयर। क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्टरी देयर। अब देखिए क्या लेते हैं? इंट्रोडक्टरी देयर। ठीक, इस देयर का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, इसका नाम है इंट्रो। इसका नाम है इंट्रो। इंट्रो मतलब क्या होता है? परिचय कराना। ये देयर सब्जेक्ट के रूप में तब आएगा सिर्फ परिचय कराने के लिए आएगा, सिर्फ इंट्रो कराने के लिए आएगा। ये सिर्फ इंट्रोड्यूस कराएगा कि ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहां हम लोग जितने सारे सेंटेंसेस बनाएंगे वो उसमें जो सब्जेक्ट होगा वो होगा हमारा देयर। और ये देयर कहां से आया है ना? देयर, देखिए आपको बता दे, देयर जो होता है, देयर जो होता है वो हमारा एक एडवर्ब भी है। ये एडवर्ब भी है और एडवर्ब का काम करता है, लेकिन यहां किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। उस स्थिति में हम लोग उधार, पैंचा, जो बोलिए, है ना, इसको परिचय कराने के लिए जो समझिए, हम लोग सब्जेक्ट लेते हैं देयर और उससे बनाते हैं। ठीक है, और ये सभी सेंटेंसेज में ये जो सब्जेक्ट देख रहे हैं ये सब सब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है ना। ये सारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ये सब कॉम्प्लीमेंट है, ये सब कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब यहां हम लोग जानेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट तो आपको पता है पहले से, वर्ब भी पता है पहले से, कॉम्प्लीमेंट भी जानेंगे। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम लोग बनाते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहां देखिए एक कुत्ता है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग सब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बिना सब्जेक्ट का इसमें हम लोग जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो SVC होगा। SVC या कोई अदर वर्ड भी हो सकता है ना। तो इस पे, इस स्ट्रक्चर पे सारे सेंटेंसेस को हम लोग बनाएंगे, है ना। तो इसमें क्या रहेगा? पहले सब्जेक्ट रहेगा, और सब्जेक्ट हम क्या लिखेंगे? इसमें देयर लिखेंगे, है ना, जो इंट्रो कराने के रूप में आएगा। ठीक है, अब आ जाइए यहां देखिए, देयर इज अ डग। ये अब सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखिए देयर इज अ डग, एक कुत्ता है, ये सही हुआ सेंटेंस। ठीक है, अब इसमें देखिए ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे काम करता है, मैं क्या बताऊं। मतलब कि YouTube पे मैंने, किसी को तो गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसे ऐसे महान हमारे टीचर्स हैं जिनको 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, वो भी बता रहे हैं कि यहाँ ए डग ऑब्जेक्ट हो रहा है। मतलब कि इतना भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है किन्हीं को कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, खैर जो भी हो, यहां देखिए, यहां अ डॉग जो हो गया वो कॉम्प्लीमेंट कैसे हुआ ये जानना है।
है ना। यहाँ देखिए एक कुत्ता है, तो जैसे ही आप किसी इंग्लिश सेंटेंस में बनाइएगा देयर इज, आप देखिए इज के बाद कोई ना कोई वर्ड रहेगा। अब देयर इज कह के छोड़ दीजिएगा तो ये सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हैं, ये सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। यहाँ सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। अभी आपको बोले थे कि अगर सब्जेक्ट हो वर्ब हो तो वो सेंटेंस हमारा पूरा हो जाता है, लेकिन जब कॉम्प्लीमेंट आएगा तो सब्जेक्ट और वर्ब रहने के बाद भी वो सेंटेंस अधूरा होगा। और जो यहां कॉम्प्लीमेंट होता है जिसको हम लोग पूरक बोलते हैं, सी से क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। पूरक, पूरक का काम होता है किसी अधूरे सेंटेंस को पूरा करना, है ना, किसी अधूरे सेंटेंस को पूरा करना। तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, किसी अधूरे सेंटेंस को पूरा करता है। तो यहां देखिए सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, फिर भी सेंटेंस क्या है, अधूरा है। तो इस अधूरे सेंटेंस को पूरा करने के लिए जो भी आए वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, वो हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। तो अ डग यहाँ कॉम्प्लीमेंट का काम किया, क्योंकि सब्जेक्ट भी लिखा वर्ब भी लिखा, उसके बाद भी सेंटेंस अधूरा है। ऐसा कभी होता है कि आप ही इज लिख के छोड़ दीजिए, देयर इज लिख के छोड़ दीजिए, है ना। इस तरह के कोई सेंटेंसेस यहां कुछ ना कुछ तो आएगा ही, नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेज है। तो नॉन एक्शन वाले जितने भी सेंटेंसेज होते हैं, जो सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ड आता है, वो सारा का सारा कॉम्प्लीमेंट होता है। वो सारा का सारा नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेज में, मैं एक्शन वाले सेंटेंसेज की बात नहीं कर रहा हूं, नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेज की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, और पूरक का काम करता है कि जो सेंटेंस, जो वाक्य अधूरा होता है उसको पूरा करता है, कॉम्प्लीमेंट, है ना, करता है। तो कॉम्प्लीमेंट का काम होता है कंप्लीट करना, पूरा करना किसी सेंटेंस को। अब यहाँ देयर इज, अब देयर इज कह के छोड़ दीजिए तो ये सेंटेंस अधूरा हो जाएगा, है ना, ये सेंटेंस अधूरा हो जाएगा। देयर इज मतलब कुछ नहीं, वहां है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस, देयर इज अ डक। चलिए अब आइए, मेरे घर में एक कुत्ता है। अब देखिए यहाँ एक कुत्ता है, कॉम्प्लीमेंट, यहाँ वर्ब। ठीक है, अब यहाँ मेरे घर में, ये भी सब्जेक्ट नहीं है मेरे घर में, मेरे घर में ये भी सब्जेक्ट नहीं है ना। यहाँ इन प्रीपोजिशन लग गया, तो जैसे ही प्रीपोजिशन लग जाता है तो वो क्या होता है, वो अदर वर्ड हो जाता है, या तो एडजंक्ट हो जाएगा, है ना, या ऑब्जेक्ट हो जाएगा, या अदर वर्ड हो जाएगा। तो यहाँ ये एडजंक्ट के रूप में काम किया, ये यहाँ एडजंक्ट के रूप में काम किया। तो यहाँ एडजंक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ हम लोग दूसरा ले लिए। अब देखिए यहां भी सब्जेक्ट नहीं है, मेरे घर में एक कुत्ता है ना, तो मेरे घर में एक कुत्ता है, यहां भी सब्जेक्ट नहीं है। चलिए अब इसको बनाइए, तो इसको बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, देयर इज अ डग इन माई होम, इन माई होम, बन गया। अब ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, और ये हो गया आपका अदर वर्ड। इसको एडजंक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया, मेरे घर में कुत्ता है तो देयर इज अ डग इन माई होम। ठीक, चलिए अब उसी तरह है, एक राजा था, है ना, तो क्या हो जाएगा, देयर वाज अ किंग, अ किंग, एक राजा था। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा ये कॉम्प्लीमेंट है, और बहुत सारा एग्जामिनेशन में, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी आता है कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, मेरे गांव में एक राजा था, तो फिर मेरे गांव में क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा, एक राजा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, फिर इसमें भी सब्जेक्ट नहीं, इसमें भी, ये सब में सब्जेक्ट हम लोग पहचान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देयर वॉज अ किंग
इन माई विलेज, इन माई विलेज। ठीक है, अब यहाँ सब्जेक्ट हो गया है ना, यहाँ वर्ब हो गया, यहाँ कॉम्प्लीमेंट हो गया और यहाँ अदर वर्ड हो गया। ठीक है, तो देखिएगा इस पैटर्न पे ये सारे सेंटेंसेस बैठा हुआ है। ठीक, चलिए इसी तरह आ जाइए, यहाँ शांति रहेगा है ना, तो यहाँ शांति रहेगा। ठीक है, यहाँ भी सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ भी हम लोग को पहचान लेना है सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी पीस हियर। ठीक है, चलिए अब यहां भी देख लीजिए, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया है ना, ये वर्ब हो गया और यहाँ कॉम्प्लीमेंट हो गया, यहाँ अदर वर्ड हो गया। ठीक, चलिए अब यहाँ, अब वहां कुछ नहीं रहेगा। अब देख लीजिए यहाँ क्या हो गया, देयर विल बी नथिंग देयर। यहां देखिए अब डबल देयर लग रहा है, एक तो है गया वहां का ये देयर है ना, एक हो गया सब्जेक्ट, एक हो गया सब्जेक्ट देयर इंट्रो कराने के लिए, और एक जो सब्जेक्ट है वो एडवर्ब के रूप में यहाँ काम कर रहा है, यानी अदर वर्ड के रूप में काम कर रहा है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, यही देयर यहाँ सब्जेक्ट हो गया है ना, ये वर्ब हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया और यहाँ अदर वर्ड हो गया। तो इस तरह के और सारे सेंटेंसेज आप बना सकते हैं। अब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी होता है। अगर आपको नहीं लगाना है कि ये कुत्ता नहीं है, तो आपको पता है कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ दीजिए, नॉट लिख दीजिए, आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ अगर आपको नहीं लिखना है कि एक कुत्ता नहीं है, नहीं करना है, तो यहाँ नॉट लिख दीजिए, यहाँ नॉट लिख दीजिए, देयर इज नॉट ए डॉग। ठीक, मेरे घर में एक कुत्ता नहीं है, नहीं है अगर इसमें भी लिखना है तो यहाँ भी देयर के बाद नॉट जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ भी एक राजा नहीं था, वॉज के बाद नॉट जोड़ दीजिए, हो गया। यहाँ भी नहीं जोड़ना है तो वॉज के बाद नॉट जोड़ दीजिए, है ना। यहाँ भी नॉट लिखना है तो विल के बाद नॉट लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, विल का ऊंट भी कर सकते हैं, विल नॉट भी कर सकते हैं, वाजंट भी कर सकते हैं, इजंट भी कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये नेगेटिव हो गया। ठीक, इसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें क्या लगा सकते हैं, सब में क्या लगा सकते हैं और क्या लगाकर इसका है ना क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे क्या हो गया, क्या हो गया। ठीक है, सब में क्या लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए। अगर इस तरह का सेंटेंस है जाए, ठीक है, तो क्या एक कुत्ता है, क्या मेरे घर में कुत्ता नहीं है, क्या एक राजा था, क्या मेरे गांव में एक राजा था। ठीक, तो जैसे ही क्या लगा तो ये सेंटेंसेस क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हो गया। और उसमें आप लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में जब यस नो क्वेश्चन रहेगा, यानी पहले पहले ही सब में क्या क्या लग जाएगा, तो वो सारा सेंटेंसेज जो होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हो जाता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज दो तरह का होता है, एक डब्ल्यूएच क्वेश्चन होता है, एक यस नो क्वेश्चन होता है। तो जिसमें पहले ही सबसे पहले ही क्या क्या लग जाए है ना, वो यस नो क्वेश्चन होता है। वो क्या होता है, यस नो, यस नो क्वेश्चन होता है। तो ये क्वेश्चन दो तरह का होता है। जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़िएगा तो उसका दो पार्ट हो जाता है, एक होता है डब्ल्यूएच क्वेश्चन और एक होता है यस नो क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ हम यस नो क्वेश्चन की बात करेंगे। हालांकि डब्ल्यूएच क्वेश्चन पे बहुत सारा वीडियो बनाया, बहुत सारा सेशन है क्लास है, उसको भी जाके देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ है यस नो क्वेश्चन। क्यों यस नो क्वेश्चन हुआ, क्या एक कुत्ता है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। अगर कोई पूछ रहा है क्या, या आप बोल रहे हैं क्या मेरे घर में एक कुत्ता है, तो है तो हाँ। अगर कोई पूछेगा आपके पास कि क्या आपके पास एक कुत्ता है, क्या आपके घर में कुत्ता है, तो क्या बोलिएगा, हाँ। होगा तो हाँ, नहीं होगा तो नहीं। तो इस सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो यस और नो में मिलेगा, वो यस और नो में मिलेगा। क्या एक राजा था, राजा होगा तो हाँ, नहीं तो नहीं, है ना। क्या मेरे गांव में एक राजा था, राजा होगा तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या यहाँ शांति रहेगा, शांति रहेगा तो हाँ, नहीं तो नहीं। तो सब में हाँ ना यस नो क्वेश्चन है। अब यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को, सॉरी हेल्पिंग वर्ब को हम लोग सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। अब ये जो इज है, ये इज आ जाएगा यहाँ, ये इज आ जाएगा यहाँ, ये इज आ जाएगा यहाँ। ठीक है, ये इज आ जाएगा। अब इज देयर अ डॉग, और यहाँ क्वेश्चन का चिन्ह दे देंगे, हो गया। इस इज को यहाँ से हटा देंगे। उसी तरह इस इज को हम लोग पहले लेके आ जाएंगे, इज हो जाएगा पहले
और हो जाएगा देयर, यहां से हटा देंगे और यहाँ क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, हो गया। इसी तरह वॉज है हेल्पिंग वर्ब, इस वाज को हम लोग पहले लिख देंगे, तो यहाँ वॉज हो जाएगा पहले और देयर हो जाएगा, यहाँ वॉज को हटा देंगे, यहाँ क्वेश्चन का चिन्ह ले लेंगे, है ना। उसी तरह ये वाज है, इस वॉज को यहाँ लिख देंगे।